एक दिन जायज है या 365 दिन होना चाहिए? एक जी, मैं आपको माइक दिलाती हूँ। अमित जी, पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, आई एम डॉक्टर चारू शर्मा फ्रॉम बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। आई एम ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी आज की डेट में ऐसा फील्ड है जिसमें ये माना जाता है कि जहाँ आपको पोटेंशियल की ज़रूरत है, लेकिन एज ए फीमेल जहाँ तक मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं अपना घर संभाल रही हूँ, मेरे बच्चे को संभाल रही हूँ और बहुत ही बखूबी अपनी जॉब को संभाल रही हूँ, और यहाँ पे एक एज ए एकेडमिक इंचार्ज में बहुत अच्छे से लीड कर रही हूँ। और जहाँ देखा जाए घर पे, तो मैं घर में एक बहू भी हूँ, अपने बेटी का रोल भी कर रही हूँ, और इस संस्था में जो मैं कर रही हूँ और इस संस्था में जो मेरे को सम्मान दिया जा रहा है एज ए फीमेल, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब कहा जाता है एक औरत एक प्यार की, त्याग की मूरत है। बिल्कुल ठीक है, आस्था भी रखती है, लेकिन अगर हर तरफ से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो एक औरत ही है जो दुर्गा का रूप लेके और आपके सामने खड़ी होती है, डटकर आपको जवाब देती है, हिम्मत देती है, हर चीज का एक सशक्त एग्जाम्पल देती है आपको। तो क्या सोचते हो, एक दिन बनना चाहिए या हर दिन होना चाहिए महिला दिवस? मेरा ये मानना है कि हर दिन बनना चाहिए, और जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है उसे वो मिलनी चाहिए। और तो ये समाज के लोगों को सोचना होगा ना, केवल समाज एक के दिन लोगों क्यों? को बिल्कुल सोचना चाहिए, और सोच भी रहा है समाज। कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी जनता को भुगतना पड़ता है, जी या पूरे बिल्कुल। के पूरे सिस्टम को सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं है, लेकिन सुधार है। लेकिन अभी भी जरूरत है, हम सब मिलकर और आगे जाएंगे और इस सुधार को डेफिनेटली एक न एक दिन लेकर आएंगे। सुधार तो हम सब देख ही रहे हैं, क्योंकि अब लड़कियों को देखा जाए तो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। जहां लड़के नहीं पहुंच पा रहे हैं, लड़कियां उन फील्ड में आगे जा रही हैं। तो अब बिल्कुल, तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके पड़ोस में जो हैं, आप क्या सोचती है महिला दिवस को लेकर? आज महिला दिवस है। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं वहाँ पे। और जो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि महिला दिवस की एक ही दिन क्यों मनाया जा रहा है, बिल्कुल ये जो दिन है ये हर एक नारी के लिए और हर एक जवान के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये दिन ना सिर्फ एक दिन मनाया जाए, ये रोज मनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम जन्म लेते हैं, उस दिन की भी अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अपनी माँ के पास होते हैं। बिल्कुल। तो एक माँ का रोल जहाँ हम एक लेडी अदा करती है, उसके बाद बेटी, बहन, बीवी, ये सब ऐसे रोल जो वो अपनी लाइफ में अदा करती है, इसका कोई कर्ज नहीं चुका सकते। बिल्कुल। तो ये फिर भी समाज में देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सुधार नहीं है, सुधार बहुत है। लेडीज बहुत आगे जा रही हैं, लड़कियां बहुत बढ़ चढ़कर हर जगह आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां हम सबको देखने को मिलती हैं। किस तरीके की कमियां? किस लाइक की, जैसे कि लड़की को अभी भी गांव में अगर हम बात करिए तो हम देखो शहरी इलाकों में देखते हैं कि हाँ लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन फिर भी गांव के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को अभी भी पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर एक लड़की नौकरी के लिए बाहर जाना चाहती है तो उसे भी बहुत फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब लड़का लड़की की बात आती है तो घर वाले बहुत आसानी से लड़के को बाहर भेज देते हैं, और लड़की को फिर भी कि नहीं बेटा अभी नहीं, काफी सोच विचार किया जाता है कि भेजे कि ना भेजे। यहाँ तक कि कोई बात नहीं बेटा, शादी हो जाए, शादी के बाद देख लेना। अभी भी ये सोच बहुत देखने को बंदिशें बहुत हैं लड़कियों के जीवन में, क्योंकि पहले परिवार के बंदिश होती है, फिर कहा जाता है कि ससुराल में चली जाएगी तो वहां जिस मर्जी से वो जैसा रखना चाहे वैसा रखेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि ज्यादातर इन मामलों में लड़कियां अपने घर पर ही जो अपनी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर पाती हैं। जी बिल्कुल। मैं इनमें चाहूंगी, कोई गांव से है यहाँ पर जो प्रॉपर गांव से आते हैं? कोई नहीं है, क्योंकि अब गांव में भी मैंने देखा है लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स की सोच अब बदल रही है। बिल्कुल, क्योंकि सोच बदल रही है तो अब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ऊपर आप माइक दे दीजिए। आपसे, आपका नाम? मैम कीर्ति शोकिन, आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एज वेल। ओके, तो आप कैसे देखती हैं, महिला दिवस एक दिन होना चाहिए या हर दिन होना चाहिए? आई थिंक वुमेन डे सेलिब्रेट, देखो हम कोई भी फेस्टिव अगर सेलिब्रेट करते हैं तो वी डिनोट दैट डे स्पेसिफिकली। बिल्कुल। वैसे तो जो रिस्पेक्ट और जो लव हम डिजर्व करते हैं लाइक ईच एंड एवरी वुमेन, वो रोज मिलना चाहिए और हर दिन ही सेलिब्रेट होना चाहिए। बट स्पेशली अगर आप एक डे डिनोट करते हैं लाइक वर्ल्ड वाइड, तो इट इज़ सच अ ग्रेट डील कि बहुत अच्छी बात है हम साल में एक दिन भी अगर निकाल रहे हैं टू अप्रिशिएट द लव एंड केयर वी डिजर्व, तो बहुत बड़ी बात है ये भी। आई थिंक इट्स गुड कि हम एक डे भी निकाल पा रहे हैं और हम इस बात पे विचार कर पा रहे हैं दैट वी हैव टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर डे ईच एंड एवरी टाइम।
अच्छा, विमेन एम्पावर्ड जो है आजकल सब एम्पावर्ड हो रहे हैं, हाँ जी। उसको लेकर आप क्या? आई थिंक पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट है, इम्प्रूवमेंट है। मैं आई एम नॉट फ्रॉम अ टिपिकल रूरल प्लेस, लेकिन इट्स नॉट अर्बन एज वेल। तो नहीं, आप कॉलेज में हैं तो काफी सारी लड़कियां आती होंगी काफ़ी सारी जी, लड़कियां तो रूरल प्लेस से भी बिलोंग बिल्कुल। करती हैं, बहुत सारी लड़कियां। सिर्फ एक दो जगह वी नीड इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे जो मैम ने अभी बोला कि शादी बहुत जल्दी करा दी जाती है या बाहर भेजने से पहले हम थोड़ा सोच विचार करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटालिटी, वो भी फैमिली मेंटालिटी नहीं, सोसाइटी मेंटालिटी। तो सोसाइटी मेंटालिटी पे हमें थोड़ा वर्क क्योंकि सोसाइटी का दबाव होता है, इसलिए Society का पेरेंट्स दबाव, बिल्कुल। सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे, exactly। और उनके चक्कर में अपने बच्चों की जो टैलेंट उनमें जो होता है उन पे बंदिश लगाई जाती है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी हमारे साथ मेल भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जाने, क्योंकि लड़कियों से तो मैं बात करूंगी काफी देर तक, लेकिन हमारे साथ मेल भी बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, विमेन डे एक दिन होना चाहिए या हर दिन होना चाहिए, कैसे सोचते हैं इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स डे एक ही दिन होना चाहिए, वो डेली है। और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो डेली हर दिन उनको मिलनी चाहिए। मतलब वो घर से निकलती हैं तो वो बिल्कुल भी अनसेफ ना महसूस करें, वो बेफिक्र होकर निकले। और आपने कहा कि बंदिशें, समाज क्या कहेगा उसके बारे में लड़कियां ना ही सोचें, उनके पेरेंट्स ना ही सोचे तो बेटर है, क्योंकि ज़िंदगी अपनी है, बिंदास जियो, अच्छे से जियो। बिल्कुल, मौका मिला है तो क्यों ना कुछ बिल्कुल। करके दिखाएं दुनिया को। लेकिन जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी की बात की, सिक्योरिटी आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिक्योरिटी को लेकर हम डेली न्यूज़ देखते हैं, डेली हम देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा लड़कियों के प्रति अब जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो रहा। क्या कारण मानते हैं जो इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं? उनकी मेंटेलिटी, जी बिल्कुल, उनकी जो सोच है वो काफ़ी मतलब गिरी हुई मैं कह सकता हूँ उसको। लेकिन वो उनको अपनी मेंटालिटी को ठीक करना होगा सबसे पहले, क्योंकि समाज में नारी को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, जो कि बेहद मतलब सही भी है और उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन जो आपने क्राइम की बात करी, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा लोगों की जो सोच है उसको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं सुधरेगी तब तक सरकार या प्रशासन, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की। हर किसी को अपने लेवल से काम करना होगा, क्योंकि मेंटेलिटी सरकार नहीं बदल सकती, पुलिस प्रशासन किसी की मेंटेलिटी नहीं बदल सकता, लेकिन एक ये चीज़ हमारे घर से भी तो होकर निकलती कि हम अपने बच्चों को, जो लड़कियों को हम संस्कार दे रहे हैं, आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ। आप इस पर कुछ कहना चाहती हैं? जी, हम अपनी बेटियों को बहुत कुछ सिखाते हैं बिल्कुल। कि बाहर निकलना है तो तुम्हें कैसे चलना है, कैसे किससे बात करनी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें जितना बेटियों को सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि किसी लड़की से कैसे बात करनी है। तुम्हारे घर में भी बहन है कोई, उसके साथ में अगर कोई बदतमीजी करता है तो कितना खून खोल जाता है। तो ऐसा ही अगर तुम किसी बहन या किसी बेटी के साथ में गलत बोलते हो तो उनका भी क्या हाल होता होगा। तो हर एक माँ बाप को जितना बेटियों को समझाते हैं उतने उससे ज्यादा ही कहूंगी कि अपने बेटों को जरूर समझाएं। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि लड़के जो होते हैं घर पर बहुत सीधे साधे बनते हैं, लेकिन बाहर उनका कुछ और रूप होता है। मैम इसके लिए तो वही है कि फिर भी उनके ऊपर जो दबाव, जो बेटियों पे जितना दबाव बनाया जाता है उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उस लेवल का तो उनको जरूर समझा के रखे कि बेटा आपको किस तरीके से बाहर रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो इससे भी काफी चीजें मैम सुधरेंगी। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप ऊपर माइक दीजिए, ऊपर मैं जानना चाहूंगी आपका नाम। मैं प्रेक्षा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बाबा मसनाद से हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा है अभी, उसके लिए एक चीज़ है, हर जगह पुलिस मौजूद नहीं हो सकती महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हर जगह कोई साथ नहीं चल सकता, खुद ही इतना लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, खुद ही महिला को इतना सशक्त होना चाहिए कि जहाँ पे भी दिक्कत हो वो खुद उसको फेस करे, ना कि किसी के भरोसे रहे। ज़रूरी नहीं है आप 191 पे नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो वो उसी वक्त ही मौजूद होंगे, अक्सर नहीं मिलते हैं। अक्सर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए भी अगर देरी हो तो काफ़ी देरी हो सकती है। तो खुद ही होना चाहिए उनको इतना एम्पावरमेंट कि हाँ वो खुद उस स्टेज पे लड़ सके। बिल्कुल, और आजकल तो विकल्प हमारे पास कितने सारे, जूडो कराटे हैं, लोग सब सीख रहे हैं आजकल, और ये पेरेंट्स सिखा भी रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि अब समाज को सब देख रहे हैं क्या हो रहा है समाज में। ऐसे में अपने बच्चों को पूरी तरीके से आप उनको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वो अपनी रक्षा खुद कर सके, इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकी से मैं जानना चाहूंगी इस पर कोई अपनी कुछ राय, कुछ खास की क्या होना चाहिए आपके पास, कि क्या हो सकता है अगर हम महिलाओं की सिक्योरिटी को, लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? मैम सबसे बड़ा मेजर तो आई थिंक जो गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकती है कि एक चेक ज़रूर होना चाहिए दैट हाउ एम्पावर्ड वुमेन आर एक्चुअली,
कितना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन केस जो नहीं है रूरल एरियाज में, वहाँ पे नॉलेज एनलाइटमेंट ज़रूर होनी चाहिए और सेल्फ प्रोटेक्शन को लेकर मेजर्स काफ़ी होने चाहिए। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यूज़ कर सकती है, जैसे आपने जूडो कराटे के बारे में बोला अभी। रूरल एरियाज में इतना नॉलेज नहीं है अभी इस मामले को लेके कि हम जूडो कराटे भी सीख सकते हैं या वुमेन कैन डू बेटर देन मेन इवन। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा मेजर्स, थोड़ा ज़्यादा फोकस हो तो आई थिंक वी कैन डू बेटर। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोसाइटी की हेल्प। मतलब जहाँ पे मैम ने अभी बोला कि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं है हमारी हेल्प के लिए, तो वी कैन लीन ऑन ईच अदर फॉर हेल्प। आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी एक हेल्प चीज और समाज में देखिए, आजकल कोई किसी के मसले में पड़ता नहीं है। पड़ता नहीं है। दिस इज द मेन रीजन कि इतना क्राइम क्यों अगर बढ़ता जा रहा है। वो तो बाकी चीजें हैं, पुलिस जो करेगी, सरकार जो करेगी, लेकिन जो आसपास हमारे लोग रह रहे हैं, अगर कल को वो क्राइम होते देख रहे हैं तो उस पर आवाज नहीं उठाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। और यही वजह है जो इस तरीके के अपराध करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। हौसले बुलंद होते। तो इसमें एक गवर्नमेंट भी ऐसा मेजर निकाल सकती है। जैसे ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं इसमें इन्वॉल्व होते बिकॉज पुलिस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक वी हैव टू कॉल एंड रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा ईज कर सकती है उन लोगों को जो हेल्प करते हैं। रिसेंट एक रूल भी आया था, दैट वाज फॉर एक्सीडेंट केसेस, कि आप उनकी हेल्प करेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसा हम वुमेन केसेस में भी निकाल सकते हैं। प्लस सबसे कहते हैं जो भी चीज़ स्टार्ट होती है अपने फैमिली एनवायरनमेंट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो हमें अपने संस्कारों में ये चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए कि वी शुड हेल्प जहाँ भी पॉसिबल है। कोई भी केस है, नॉट इवन मेन और वुमेन, कोई भी केस है हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तो इसी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिल्कुल। और लोग फिर डरेंगे भी शायद, क्योंकि और लोग देख रहे हैं, हम और उनके लोग सामने। देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहती हैं? आई एम पूजा फ्रॉम बाबा मस्नाथ यूनिवर्सिटी। मैं एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ। जैसे मतलब हर लड़की को देखें, लाइक एक लड़की को देखें, वो स्टार्टिंग से किसी भी लड़के या लड़की को जन्म देती है, सबसे बेटर और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है उसका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारे रोल तो ऑलरेडी मतलब प्ले कर चुकी है। जैसे उसने एक बहन का रोल प्ले किया है, एक बेटी का रोल प्ले किया है, उसके बाद वो वाइफ भी बनी है। वो साइकिल दोबारा से शुरू होती है। हाँ, तो देखो वो सबसे बड़ी चीज़ एक जो फैमिली को कंट्रोल करके और जो एक फैमिली को एक बेटर वे में हर मतलब एक संस्कार संस्कृति को जो अपने बच्चों को मतलब अच्छे वे में देती है, वो एक वुमेन से अच्छा आई डोंट थिंक सो कि कोई और वो रोल प्ले कर सकता है। तभी तो नारियां घर की जिम्मेदारी संभालती है, हाँ। नहीं तो मर्द क्यों नहीं संभालते? हाँ। एक मतलब जैसा ऐसे हमारा हरियाणा में मतलब कहते भी हैं कि एक जो भी फैमिली है उसके अंदर अगर एक मैन ना हो तो वो फैमिली चल जाएगी, लेकिन विदाउट अ वुमेन फैमिली नॉट एग्जिस्ट। मैम, ऑन दिस नोट आई हैव टू मेंशन, बिल्कुल। माय मदर इज अ सिंगल पेरेंट और ऐसे भी बहुत केसेस है जहाँ पे फादर इज द ओनली पेरेंट। तो मुझे वो केसेस बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं, लाइक माइन इज मच बेटर, जहाँ पे आई हैव मॉम। मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मीन डैड की कमी है या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पे फादर इज़ द ओनली पेरेंट, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये एक एग्जाम्पल है हाउ एम्पावर्ड अ वुमेन इज़। वो मतलब सारे रोल प्ले कर सकती है, मीन थैंक्स टू माई मॉम। लेकिन एक जो मेल होता है वो इतना एम्पावर्ड नहीं है कि वो माँ की कमी पूरी कर सके। तो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। बिल्कुल। मैं चाहूंगी नीचे से भी कोई इस पर जरूर बोले, क्या राय रखते हैं आप लोग? जिसको मतलब कुछ भी, अगर आप क्या सोचते हो विमेन डे को लेकर, क्या सोचते हो? देखो मैम, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में गांव में भी ऐसा नहीं है कि गांव में लड़कियां पीछे है किसी चीज से। गांव में भी मतलब एक माँ बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से साथ देते हैं। यही मैं जानना चाहती हूँ, मैंने पूछा था कोई है, मैं क्योंकि भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से साथ देते हैं। मेरी शादी हुई है तो गांव में ही हुई है, तो मेरे सास ससुर भी, मेरे हस्बैंड भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए साथ दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि गांव में लड़कियां पीछे है कि माँ बाप साथ नहीं देते, उनको वहीं पे रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के लड़के को गांव में भी एक समान ही समझा जाता है। मतलब अब सोच बदल रही, बात वही होगी कि हाँ, लोग सोच बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, लड़कियों को भी लड़कों वाला ही अधिकार मिलता है। बिल्कुल आगे पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। और अगर हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें तो सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखती है समाज में, कैसे क्या हो रहा है? वही सुरक्षा की बात को लेके तो सबसे पहले लड़कियों को खुद ही इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ठोक के जवाब दे।
सुरक्षा के लिए पुलिस तो हर जगह साथ खड़ी हो भी नहीं सकती, बिल्कुल। ना साथ माँ बाप चल सकते कि हर जगह माँ बाप साथ जाएंगे। एक लड़की के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपना मुकाबला खुद लड़े। बिल्कुल। तो हम अक्सर लाइफ में ऐसी चीजें फेस करते हैं, डेली डेली बेसिस पे भी फेस हम करते हैं। किसी ने ऐसा हुआ है, किसी के साथ ऐसा कुछ लिया हुआ आपने, फिर उसके बाद सख्त एक्शन? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम इस बात को, क्योंकि महिला दिवस है तो हम अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पे बात करेंगे। और ये जानना चाहूँगी आगे, क्योंकि अब हम वैलेंटाइन डे सब सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हम वुमेन्स डे की बात करते हैं तो क्या इसको सेलिब्रेट करते हो? क्या आप सेलिब्रेट करते हो इसको? माइक मैं जानना चाहूँगी कैसे? वैलेंटाइन डे बताना चाहूंगी सेलिब्रेट मैम, करने के तो ऐसा बहुत नहीं है कि जी। वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। वैलेंटाइन डे भी मतलब मनाया जा रहा है, हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छे से नॉट मनाते हैं। एक जी। यंगस्टर्स में ज्यादा इस चीज का क्रेज है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करूंगी तो हमारी यूनिवर्सिटी परफेक्ट एग्जांपल है। कल ही हमारे यहाँ एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट हो रहा है और आप सब लोग देखिए, वो भी लाइव आएगा। और इसी चीज का और यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूंगी तो यहाँ पर जितने मेल फैकल्टी हैं उससे कहीं ज्यादा फीमेल फैकल्टीज यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी पदवी पर है। बिल्कुल। अच्छा, हम एक बात करते हैं, लिंग अनुपात जो है हरियाणा में, जो पहले सबसे ज्यादा कहा जाता था कि हरियाणा में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो सुधरा है। क्या वजह रही और क्या होना चाहिए आगे कि इसको और हम बढ़ा सके, इसको और हम सुधार सके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से शुरू हुई थी, पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद इस योजना का असर हुआ और अब बेटियों की संख्या बढ़ रही है। इस पर मैं जानना चाहूंगी, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? मैम बिल्कुल है ऐसा। ये जो अनुपात पहले बहुत ही डिफरेंस के साथ देखा जाता था, अब वो कम है। इसमें वही है कि जो सरकार ने एक तो पहल की, उसके बाद जो सोसाइटी में हर किसी की जो मेंटालिटी चेंज हुई है कि बेटियों को लेके, क्योंकि पहले एक जो दबाव जो था समाज की तरफ से ही बनता था कि बेटी होगी तो क्या होगा, कैसे संभालेंगे। और फैमिलीज में एक चीज बड़ी देखने को मिलती है, पता नहीं आगे वाले कैसे मिलेंगे। तो अब वो जो चीज है, अब हाँ, ये चीज मैंने चीज़- आपने कही कि बिल्कुल। अपने घर से ज्यादा दूसरे के उसमें पहले की चिंता पहले होती है कि क्या टेंशन रहती थी, लेकिन अब पेरेंट्स भी इस चीज को समझते हैं कि अगर हम अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा देंगे, उसको एक पावर वुमेन में अगर बना के हम कहीं भी भेजते हैं तो वो वहां पर सेटल बड़े आराम से हो सकती है। उसको भी बड़ी इजीली सब एक्सेप्ट भी करेंगे और वो भी उन सबको बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेगी। तो आई थिंक जो एक तो सरकार ने जो मुहिम चलाई और उसके अलावा जो सोसाइटी की जो सोच बदली है ये पढ़ाई लिखाई को लेके, एक नारी सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, तो उसको लेके आई थिंक ये जो डिफरेंस जो कम हुआ है ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। और अगर हम चाहें, आपके पास अगर आइडिया हो तो आगे हम इसको कैसे और सुधार सकते हैं? मैम जो एक और जब इस सभी पेरेंट्स के मन में जो डर नजर आता है, या फिर हम कभी कभार कहेंगे लड़कियां भी उस चीज को देखो फील करती हैं कि जब वो रोड पे जा रही हैं, कहीं रोड खाली है, दो लड़के भी अगर नजर आते हैं तो घबराहट होती है, सबको होती होगी आई थिंक। तो ये जो डर है, अगर किसी तरीके से अगर ये डर कम हो जाए, ये कम होगा कैसे? ये कम मैम जो मुझे जो लगता है, जैसे हमने अभी बात की थी कि अपने लड़कों को हम इस तरीके के संस्कार दें कि जहाँ लड़की अकेली जा रही है तो उसके खिलाफ ना जाके उसकी हम हेल्प कर सकें। ये चीज एक बहुत बड़ी है जो कि लेकिन इस डर बहुत को टाइम ही लग जाएगा लोगों के इस तरीके से। मैम फिर इसके अलावा जैसे कि सरकार अगर कोई ऐसे रूल्स निकाल दे कि जिससे कि लड़के भी डरें, ऐसे तो इतने कानून बने हुए, लोग तो डरते नहीं है, क्राइम तो फिर भी होते हैं। मैम इसके अलावा तो फिर लड़कों को ही खुद सोचना पड़ेगा कि अपने घर को फिर वो देख के चले कि जो उनके घर में भी बहनें हैं कि वो भी अगर परेशान हो या अगर बाहर जाके तो वो कैसा फील करेंगे। और लड़की खुद इतनी कैपेबल हो जाए कि सामने वाला उसको एक बार टोकने या देखने से पहले 100 बार सोचे कि मैं किसको कह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं चाहूंगी अभी ये हमारे जो मेल हैं हमारे साथ, उनको भी मैं पूछूं, उनसे जानना चाहूं। माइक वहां तक पहुंचा दीजिए। सर, आप सबसे पहले तो महिला दिवस है, कैसे आप इसको देखते हैं? क्या हर दिन होना चाहिए या एक दिन? मैं बताऊं, महिला दिवस के ही पहले तो सबसे पहले सबको बहुत, ये जो आज पर्व है आपका, इसके बहुत बहुत बधाई हो। और ये चीज़ देखो अपनी तरफ से ही स्टार्ट होती है कि हम लोग इसको किस तरीके से लेते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, जिसने भी शुरुआत करी है, जहाँ से भी हुई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ के लिए, क्योंकि महिलाओं को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात यह है, बेटियाँ, मैं भी बाप हूँ बेटियाँ का, और मेरे अपनी बेटियाँ भी जो है अच्छे इस टाइम कॉलेज में पढ़ रही हैं, और संस्कार जो हैं वो घर से ही होते हैं। कोशिश है कि अपनी जितनी अच्छी संस्कार दिए जाएं और बच्चा और आगे बढ़ता रहेगा।
और इस टाइम अच्छा है। देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी या सरकार की तरफ से भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटियाँ भी स्टार्ट कर दी हैं, जिससे कि बच्चों को, लड़कियों को या महिलाओं को बहुत अच्छी प्रमोट मिल रहा है। इतना जिंदगी का अनुभव हो गया सर आपको, पहले किस तरीके का माहौल आपने देखा और अब किस तरीके का माहौल है, कितना अंतर महसूस करते हैं इसमें? मैं बताऊं, मैं असल रूरल एरिया से ही बिलोंग करता हूं, पंजाब से हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मेरे को महसूस आज दिन तक नहीं हुआ कि कोई लड़कियों को पढ़ाने के लिए, जो आगे जाने के लिए कॉलेज में है, इस टाइम जीएनएम कर रही है लड़की हमारी, एक बीएससी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई आज दिन तक कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत आई है। और क्योंकि हर चीज़ है कि इंसान को घर से कुछ मैनेज करके चलना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे लेना है। अगर उनको सेफ्टी के लिए कहें या कुछ के लिए, तो थोड़ा पता है कि उनके साथ टच में रहना चाहिए, हर चीज़ में उनको वो करनी चाहिए। क्योंकि दूसरी बात है कि हमारे अपने ही जैसे वाइफ है, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं बच्चों को, किस तरीके से मतलब उनको संस्कार देने, कैसे उन लोगों को प्रमोट करना है। नहीं, मैं ये जानना चाहिए सर, आपके दौर में आपने सब किया अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपके दौर में उस वक्त क्या स्थिति महिलाओं की? स्थिति उस टाइम की अगर आपको बताएं तो बहुत, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि गांव से कोई फैसिलिटियाँ बहुत कम थी। कन्वेंस की दिक्कत लगा लो या फिर एजुकेशन की भी लगा लो, फैकल्टी इतने अच्छे नहीं, या स्कूल इतने ज़्यादा दूर थे या कॉलेज दूर हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सी फेस हुई है, लेकिन कोशिश है कि फिर भी अगर आगे जाना है तो करना है, तो समाज के साथ आगे जाना है। तो अभी भी देखा जाए तो कंट्री, बहुत सी कंट्री, हम लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन कोशिश है कि जिस तरीके से सब लोग मिलकर करें, गवर्नमेंट भी कर रही है, कुछ हम लोगों का भी फर्ज बनता है। तो पहले से हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। जो पहले जो प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, बहुत थी, बुजुर्ग थे, महिलाओं को रोकते भी थे, लड़कियों को कोई चीज़ है कि संस्कार नहीं है, जो आप लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनने जाइए, नहीं, ये ताना तो मुझे लगता है अभी कई जगहों पर मारा जाता होगा कि कोई संस्कार नहीं दिए माँ बाप। बहुत आगे उसे निकल चुका समाज, अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से काम। बिल्कुल। अगर हम सेलिब्रेट करने की बात करें तो मैं जानना चाहूंगी, अपनी राय इसमें दे सकते हैं, हम कैसे सेलिब्रेट करें विमेंस डे को? क्या कॉलेजेस में करते हैं? आप लोग कॉलेजेस से आए हैं, क्या कुछ खास करते हो आप लोग? माइक एक बार इनको दे दीजिए। अब मैम जैसे कल हम कर रहे हैं, तो उस पर हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट पोइट्री डिबेट सब कुछ रखा हुआ, हमने कल्चरल इवेंट्स रखे हैं, वुमेन किस तरीके से आगे आ रही है उसके लिए स्किट्स रखी हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, स्पेशली अवेयर है, लेकिन कुछ और थोड़ी सी एक पहल की ज़रूरत है, वो हम लगातार करते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से सिस्टम को एक चीज़ और डालनी चाहिए जिससे वुमेन्स एम्पावर्ड हों और अपने आप को सेफ फील करें। तो उसमें क्या करना है कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बनाए कि हर लड़की के लिए जूडो कराटे सीखना कंपलसरी हो, किसी भी शिक्षण संस्थान में हो या कॉलेज में हो, विश्वविद्यालय में, कहीं भी हो, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी हो कि हर बच्चे को जूडो कराटे स्पेशली सिखाया जाए, फीमेल्स को, ताकि वो अपनी रक्षा के लिए सक्षम हो। अब जैसे हम बात करें, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, बेटियां पैदा होती है, लेकिन डर एक माँ बाप के मन में रहता है, हमेशा डर रहता है, सोसाइटी का भी और भी चीज़ों का, उसको लेकर आप कैसे देखते हो? मैम डर तो ये तो जाते जाते जाएगा, और वो धीरे धीरे सिस्टम में सुधार होने के साथ ही होगा। और बेटियों के साथ जिस तरीके से ये हम जैसे न्यूज़पेपर सुबह उठा के खोलते हैं, हर दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खबरें लोगों में ज़्यादा डर बनाती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मतलब इतना डर हम अपनी रियल लाइफ में नहीं देखेंगे जितना आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे। लिटरली खून से सना हुआ अखबार हम देखते हैं कि आज उस बेटी के साथ ये हुआ, आज उस महिला के साथ ये हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ी शर्मनाक हैं। मेरे हिसाब से मीडिया को भी इन चीज़ों को थोड़ा सा कम प्रमोट करके अच्छी चीज़ों को ज़्यादा बताना चाहिए कि हाँ ये भी हो रहा है। लेकिन अच्छा, सरकार ये कहती है हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया, लड़कियों को आजकल बढ़ाने के लिए, उनकी शादी के लिए खर्च के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई। क्या वाकई में लोगों को मिल पाती है, उन तक पहुंच पाती है? मैम मिल रहा है, लेकिन अभी भी कमी है, बीच में सिस्टम की कमी है। वो ये सिस्टम की कमी बिल्कुल ये है कि सबको पारदर्शी होना होगा, और जो करप्शन है वो खत्म होगा तभी, क्योंकि सरकार कोशिश करती है, लेकिन जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी करते हैं, तो लोगों तक नहीं मिल पाता है। और सेलिब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कोई बोलना चाहे, कोई जी मैम, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हम अपनी जो माँ का एक कर्जा, जो वो पूरी ज़िंदगी जो हमारे लिए जो करती हैं, वो हम नहीं चुका सकते। तो उसी पे मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी एक गाने की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किवे भुलावा प्यार तेरा,
तेरी ममता ते दुलार तेरा मैं किवे भुलावा प्यार तेरा तेरी ममता ते दुलार तेरा खुद चल दी रही तते आववा मैनू करके ठंडी छां बहुत अच्छा गाना हर है। जन्म देने नहीं दे सकदा तेरे एहसाना दा मां हर जन्म देने नहीं दे सकदा तेरे एहसाना दा मां। बहुत अच्छा गाया। सिंगर भी हैं आप? वेरी गुड सिंगर। ऐसा नहीं है पता चल गया, दिख गया, सबने देख लिया, पता नहीं था। मैम मेरी मदर ने मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, नो डाउट मेरी मदर को बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन माँ का जो एक प्यार है, जो उनका दुलार है, उसे हम में से शायद यहाँ पर कोई भी नहीं पीछे छोड़ सकता। तो माँ है। अच्छा, हम स्पोर्ट्स की बात करें, लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रही हैं, और हरियाणा तो खेलों में नंबर 1 रहा है। और मैं चाहूंगी कौन सी खिलाड़ी आपकी फेवरेट है, उसके बारे में कौन सा स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स आप, जो हरियाणा की अगर हम बात करें, जो लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं, किसको आप जानती है, कौन फेमस? मैम साक्षी मलिक, जो अभी रिसेंटली जो जीत के आए और थे। इससे पहले जिन्होंने? नहीं, गीता साक्षी। फोगाट मैम, तो वो भी हमने इसे कुश्ती में देखा है उनको भी। और आप में से? बस गीता फोगाट। मैम सिंधु जो अभी बैडमिंटन प्लेयर पीवी थे, सिंधु। वो पीवी सिंधु, तो उन्होंने भी बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो देश के हम नाम रोशन की अगर हम बात करें तो लड़कियां भी इस चीज़ में कहीं पीछे नहीं हैं। एंड इवन जो अभी एयर स्ट्राइक की बात थी, तो उसमें भी हमारी एक जो पायलट थी वो भी एक फीमेल थी, तो वहाँ पर भी हर जगह मैम लड़कियाँ आगे देखने को मिलती हैं। देश का नाम रोशन करने में लड़कियाँ पीछे नहीं हैं, बहुत आगे हैं। और आज हाल ही में पुलवामा में जो अटैक हुआ, मुझे लगता है सब इससे वाकिफ़ होंगे, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इस अटैक में कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, कई पत्नियों ने अपने पति, कई बच्चों ने अपने पिता, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैम ये जो अटैक हुआ, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति थी, और इवन जो फैमिलीज़ जिनके जवान बच्चे इसमें थे, आप उनको भी देखना, जब लेडीज़ ने जब अपने हस्बैंड्स की जो लाशें जो देखी हैं, उसके बावजूद भी वो उनको सलाम कर रहे हैं कि, और उसके बाद भी हर एक माँ अभी भी तैयार है अपने देश के लिए, अपने एक बेटे को देने के लिए। तो यहाँ भी हम देखें कि कितना फीमेल यहाँ भी सेक्रीफाइस कर रही है देश के लिए, तो देश को आई थिंक उनके लिए भी बहुत सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम बात कर रहे हैं, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं, लेकिन सबरीमाला मंदिर का आपको पता है विवाद? सुना मैम, वहाँ न्यूज़पेपर लड़कियों को में अभी एंट्री नहीं, जाने दिया अभी जा रहा। 2 लड़कियां जो महिलाएं गई थी 44 साल की उम्र की, उसके बाद शुद्धिकरण किया गया, उसके बाद दोबारा खोला गया। मैम ये चीज़ हमें नहीं समझ में आती कि मंदिर जहाँ भगवान का माना जाता है, कि कहते हैं कि नर नारी एक समान, वो परमात्मा से जिसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये डिफरेंस कहाँ आ जाता है? कौन से वेद शास्त्र ऐसे हैं जो कि ये डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं? जिस माँ से तुम जन्म लेते हो, यानी कि जिस लेडी से तुम जन्म लेते हो, उसी को तुम फिर कहीं आगे नहीं आने देते। एंड मंदिर तो इवन दैट इतना धार्मिक जगह जो मानी जाती है, वहाँ पर क्यों, मतलब फीमेल्स क्यों नहीं जा सकती? ये मुझे नहीं समझ में आया ये वो कि क्यों उनको पीछे छोड़ा जाता जी, है। यहाँ पर उनकी मानसिकता दिखाती है कि बिल्कुल। धर्म की आड़ में वो किस तरीके से प्रताड़ित ही कर रहे हैं मैम। ये मैंने वही बोला कि चाहे कितना ये में भी आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि लेडीज अभी बहुत पीछे हैं काफी जगह। बिल्कुल। और हम आज महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर देखा जाए, अगर हम 3 तलाक को भी देख लेते हैं, जी। 3 तलाक एक मुद्दा है जो मुस्लिम वुमेन्स है, उनको पूरे राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। वो आज भी 3 तलाक, भले ही बिल अभी भी लटका हुआ है, खैर उस पर कानून बनाने की बात हो रही है, वो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो ये इस तरीके से अब भी ट्रिपल तलाक के मामले हैं, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे तलाक दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो वुमेन्स हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके राइट्स उनको पूरे
उनका हनन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है मैम। इस चीज़ में अगर हम देखें तो जो एक हम अगर अपने इंडियंस की अगर बात करें, फिर भी कहीं ना कहीं फीमेल्स अपना स्टेप ले सकती हैं, बट अगर हम उनकी बात करें तो वो तो अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं इस चीज़ को लेके। तो बिल्कुल, और मैं चाहूंगी आप भी कोई इस पर। हर जन्म बने तू माँ मेरी, हर जन्म में तेरा पुती होवा, आज जो भी हाँ मैं जग उते, आज जो भी हाँ मैं जग उते, एक तेरे करके माँ, हर जन्म देने नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दा माँ। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने। और बिल्कुल महिला दिवस है, एक दिन नहीं हर दिन मनाइए, हर दिन महिलाओं को सम्मान दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। और हम चाहते हैं कि लड़कियां जैसे आगे बढ़ रही हैं बढ़ती रहें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने माता पिता का अपना नाम रोशन करें। जो पुरुष प्रधान देश है, ये कहा जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब एक समय ऐसा आएगा जब ये केवल महिला प्रधान देश हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तरक्की हमारी महिलाएं कर रही हैं, हमारी लड़कियां कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां देश को आगे चलाएंगी। और अब भी चला रही हैं, राजनीति से लेकर आसमान तक लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और अब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी छोरियां भी किसी छोरे से कम नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल ओके इंडिया न्यूज़। नमस्कार।